भैराणा धाम में 41 दिन की मेहनत रंग लाई भैया, लेकिन सारा क्रेडिट फिर से हनुमान बेनीवाल को। देखिए, आज से पहले इतिहास में चले तो राजस्थान में कई ऐसे मामले हुए हैं जिनके लिए कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चलता है, लेकिन जैसे ही बेनीवाल की एंट्री होती है वो मामला तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल भैराणा धाम ही देख लीजिए आप। 800 बीघा जमीन पर इतना बड़ा मामला चल रहा था। सरकार के विरोध में कई दिनों से 41 दिनों से साधु संत कितना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कई लोग पहुंचे, कई लोग गए, कई मीम्स बन के रह गई, लेकिन बेनीवाल के पहुंचते ही देर रात तक बातचीत चली और कंक्लूजन यानी निर्णय ये निकल के आया कि इस मामले को स्थगित किया जाता है और सरकार इस पर एक्शन लेगी। ये बात प्रशासन की ओर से आती है। अब इसलिए ही शायद हमेशा ये कहा जाता है कि बेनीवाल अगर किसी मुद्दे की डोर अपने हाथ में ले ले तो एक्शन होना बहुत ही लाजमी है। एक्शन होगा, इस बात पे यकीन हो जाता है जनता को। इसलिए शायद जब भी ऐसा कोई मुद्दा उठकर आता है तो बेनीवाल को सबसे पहले पूछा जाता है कि आप इसमें आएंगे, या फिर अगर वो खुद की ओर से आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है। डिटेल में आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं क्या कुछ चल रहा था बेराना में। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जयपुर के पास में दूदू क्षेत्र है जहाँ पे एक दादू पंथ संप्रदाय के संतों का एक स्थल है। भक्त है, संत है, और उनके लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम किसी को आइडियल मानते हैं और उसका क्षेत्र है, वहां पे अगर कुछ गलत होगा तो आप और मैं खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे। वैसा ही वहां के संतों ने किया। बहुत समय से तस्वीरें आ रही थी, अग्नि परीक्षा तक दी जा रही थी गर्मी में। मतलब आप सोचिए, जहां आप और मैं बिल्डिंग के अंदर बैठ के, घर के अंदर बैठ के ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है, वो लोग भरी दोपहरी में, भरी धूप में अग्नि के बीच में बैठते थे और तप कर रहे थे। तब भी सरकार बहरी हो रही थी, गूंगी हो रही थी। उसके बाद कई बार प्रयास किया गया बड़े बड़े चेहरों द्वारा कि मामला रुक जाए, लेकिन बेनीवाल की एंट्री होती है और 41 दिन से लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था इस पे थाम लगती है। आंदोलन को समर्थन दिया हनुमान बेनीवाल ने। जयपुर कूच का ऐलान किया था कि दूदू से जयपुर कूच होगा और बड़े स्तर पे होगा। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे, क्योंकि बेनीवाल के साथ हमेशा रैली में हो या किसी बड़े विरोध प्रदर्शन में हो, लोग देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी बात हो जाती है। अब 27 मई को महापंचायत हुई थी और उसी में प्रदर्शन बहुत तेज हुआ। रात में पुलिस ने कूच रोका और देर रात तक बातचीत चली। अब समझौता हो गया है कि रीको का काम रोका जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी जिसमें संत समाज और सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। कमेटी 150 बीघा जमीन, धाम के जो आसपास का क्षेत्र है, पूरी तरह से संरक्षित रखने और बाकी क्षेत्र में विकास के विकल्प तलाशेगी। यानी 800 बीघा में से 150 बीघा तो अभी कट हो ही गया है और जो बाकी का रिमेनिंग बच रहा है 650 बीघा, जो उसमें भी सोचा जाएगा कि किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से नहीं। आंदोलन फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है, यानी कि एक कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है। अगर सरकार फिर से इसमें आ जाएगी तो फिर से विरोध होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा वो सुन लीजिए आप। कि संत समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने कमेटी बनाने पर रजामंदी दी है और रीको अपना काम रोक देगा। अब दिक्कत क्या है वो जान लीजिए आप। ये तो मैंने बता दिया है कि 800 बीघा प्रस्तावित है, जिसमें से 150 बीघा धाम को संरक्षित रखने के लिए कहा है। 100 बीघा और छोड़ने की मांग की जा रही है। मुख्य मांगे ये है कि धाम, अरावली जंगल, पेड़ पौधे और वन्य जीवों की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार जयपुर हो या पूरे राजस्थान में कई जगह इंडस्ट्रियल एरिया कन्वर्ट करने के लिए जो जंगलों को, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, वो सबसे बड़ा विचार विमर्श का विषय है। क्योंकि जितनी गर्मी हमारे यहाँ पर है, जितना ये सूखापन हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है, वो दिन ब दिन बढ़ जाएगा। क्योंकि हाल ही में आप देख लीजिए, 2025 को कैसे भूले हम, अरावली के लिए कितना विरोध प्रदर्शन हुआ था, रोक लगी, थाम लगी। अंदरूनी तौर पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक बार संतुष्टि के रूप में सरकार ने जनता के कहने पर सहमति जता दी है। अब ये तो सारी बातें यही है कि हनुमान बेनीवाल ने भैराणा धाम में सपोर्ट किया, मामला रुक गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आगे तक ये मामला रुकेगा? क्या सरकार संतों के लिए, महात्माओं के लिए जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके बारे में सोचेगी और जैसा वो चाह रहे हैं वैसा करके दिखाएगी? और जो कमेटी गठित होगी उसमें किसको चुना जाएगा, कौन वो चेहरे होंगे जो कमेटी में होंगे, संतों में से कौन होगा? क्योंकि जब पॉलिटिकल सिनेरियो इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है तो पॉलिटिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग काम चलने लगता है। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, लिखिएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया
चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।